नेक्स्ट बीमारी है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप को हम लोग हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं या जिसे हम लोग लो बीपी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों लो बीपी या हाइपोटेंशन या निम्न रक्तचाप क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। निम्न का मतलब कम, रक्त का मतलब ब्लड और चाप यानी प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड में प्रेशर कम है, और ब्लड में प्रेशर कम क्यों है, तो उसमें जो ब्लड की जो मात्रा होता है या तो वो कम है जिसकी वजह से ब्लड में प्रेशर कम आ रहा है, जिसकी वजह से इसे निम्न रक्तचाप या लो बीपी कहा जाता है, या हाइपोटेंशन। हाइपो यानी कम, टेंशन यानी तनाव, यानी कि वेसल में जो कम तनाव होता है उसे ही हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स में हमारे शरीर में जितना भी वेसल्स है उसमें चाहे वेंस हो चाहे आर्टरी हो, ये दोनों प्रकार के जो वेसल्स है, एक जो होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, मटेरियल को बाहर लाने वाला। तो इस प्रकार से जो वेसल्स होता है एक प्योर ब्लड वाला होता है, एक होता है इनप्योर ब्लड वाला। तो ये दोनों प्रकार के जो वेसल्स होते हैं इनमें ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, और ये जो ब्लड जो होता है वो निश्चित क्वांटिटी में, निश्चित वॉल्यूम में ब्लड वेसल के अंदर कंटिन्यू घूमते रहते हैं। और अगर ब्लड का वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स में तनाव आते हैं, जिसकी वजह से उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर ब्लड वेसल में तनाव आ जाता है तो हाइपरटेंशन बोलेंगे। और ब्लड की मात्रा कम हो गया, पानी कम पिए आपने, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, या पानी ज्यादा मात्रा में पेशाब के द्वारा निकल गया, पसीने के द्वारा निकल गया, या उल्टिया के द्वारा निकल गया, या डिहाइड्रेशन की वजह से पानी कम हो गया, या लूज मोशन के द्वारा या डायरिया की वजह से आपके शरीर से पानी ज्यादा मात्रा में निकल गया, या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से आपके शरीर से ब्लड ज्यादा मात्रा में निकल गया, तो भी आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो ब्लड वेसल्स है ना, उसमें तनाव जो होता है, नॉर्मल जो तनाव होता है वो कम हो जाता है, और जब ब्लड में तनाव कम होगा उससे ही हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप कहा जाता है। तो दोस्तों यह एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो उस ब्लड के माध्यम से जितना भी सेल टिश्यू है हमारे शरीर में उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो जितना रिक्वायरमेंट में सेल टिश्यू तक जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए ब्लड के माध्यम से वो नहीं पहुंचने से उस सेल टिश्यू में एक प्रकार से सफोकेशन होगा, उनका भी दम घुटेगा, सेल्स के भी दम घुटेगा, तो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ने से वहां पर कार्बनिक प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, टॉक्सिन प्रोडक्ट ज्यादा बनना चालू हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनके अलावा जो ब्लड प्रेशर अगर कम रहेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, यही ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कम पहुंचेगा। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड ब्रेन में भी कम पहुंचेगा, और जब ब्लड ब्रेन में कम पहुंचेगा तो उसमें भी क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस व्यक्ति को क्या आएगा, चक्कर आना चालू हो जाएगा। शुगर की कमी की वजह से चक्कर आना चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सिकुड़ करके एट्रोफिक कंडीशन में आ जाएगा जो बाद में पैरालिसिस का कारण हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से व्यक्ति को लो बीपी की कंडीशन में बेहोशी आएगा, चक्कर आएगा, शरीर में कमजोरी आता है। तो बीपी इतना योग्य होना चाहिए कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी के जितने भी सेल होता है, जितना भी टिश्यू होता है, वह ब्लड के माध्यम से आसानी के साथ पहुंच जाए, उतना तो प्रेशर होना ही चाहिए। अगर प्रेशर कम रहेगा तो जितने रिक्वायरमेंट के साथ सेल टिश्यू को मटेरियल मिलना चाहिए ब्लड के माध्यम से वो नहीं मिलेगा, वो ठीक से नहीं मिलने से सेल टिश्यू को काम भी डिस्टर्ब होता है। और प्रत्येक सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने के लिए ब्लड के माध्यम से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है वो एक निश्चित प्रेशर के माध्यम से निश्चित समय में टारगेट एरिया में पहुंच जाता है। अगर ब्लड प्रेशर अगर लो रहेगा तो जो निश्चित समय में जो प्रोसेस होना चाहिए टारगेट एरिया में पहुंचाने के लिए जितना टाइमिंग लगना चाहिए उसमें देरी होने से शरीर में टॉक्सिन पदार्थ के जमावट होने के कारण शरीर में कई प्रकार के तकलीफ उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अगर लो बीपी का पेशेंट शारीरिक रूप से हेल्दी हो तो वह लॉन्ग समय तक जी सकता है। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान देना। तो ये एक दो प्रकार के कैटेगरी, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। एक व्यक्ति है जिनको लो बीपी है, अच्छे हट्टे कट्टे व्यक्ति मगर लो बीपी है, ठीक है, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं रहता। अगर सामान्य कंडीशन के व्यक्ति है और उनका बीपी लो है तो उनको ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है, हाइपोटेंशन से होता है, हमारे शरीर में कितना नुकसानदायक हो सकते हैं आपको खुद मालूम है।
इसमें शरीर में शिवरिंग होना चालू हो सकता है, कपकपी होना चालू हो सकता है, दांत किटकिटाना चालू हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, मस्कुलर में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये सभी दर्द जो है ना ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचता वहां के सेल में, इसलिए ऑक्सीजन की कमी से सेल्स में एक प्रकार से दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो लो बीपी क्यों होता है। तो दोस्तों लो बीपी होने का जो मुख्य कारण है, तो एक तो है डिहाइड्रेशन या सीवियर ब्लीडिंग, या तो लूज मोशन की वजह से पानी ज्यादा मात्रा में निकल गया, या उल्टी के माध्यम से निकल गया, पसीने के द्वारा निकल गया, या पेशाब के द्वारा निकल गया, किसी भी तरह से शरीर से पानी ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाने की स्थिति को ही डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और उस डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड का एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। या अगर कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से अगर उनके शरीर से ब्लीडिंग ज्यादा निकल गया, आधा लीटर, पौने लीटर, 1 लीटर के आसपास अगर ब्लीडिंग अगर बाहर आ गया, तो उतना जो ब्लड हमारे वेसल्स में जो होना चाहिए तो बाहर निकलने से ब्लड वॉल्यूम तुरंत ही कम हो जाता है, जो बीपी लो होने का कारण होता है, ठीक है। तो एक तो डिहाइड्रेशन या सीवियर ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वॉल्यूम अचानक कम हो जाता है, तो इससे एसिड बनने से बीपी कम हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्लड वेसल जो होता है, जिस पाइप में, जिस डक्ट में, जिस ट्यूब में ब्लड सर्कुलेट होता है, उसे वेसल्स कहते हैं। अगर वेसल अपने नॉर्मल जो डायमीटर से अगर फैल जाता है, ढीला होकर के फैल जाता है, और फैलने की वजह से जो अंदर में जो ब्लड का जो प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, एकदम कम हो जाएगा। जितना आप पाइप को दबाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता है, और जितने ही पाइप को आप फैलाओगे, चौड़ा करोगे, उतने ही उस लिक्विड का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये आप लोग जब गमले को पानी देते हो पाइप के माध्यम से, आपने देखे होंगे पाइप को दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है, और पाइप को छोड़ेंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का जो वेसल्स है, आप किसी भी वेसल के दबाओगे तो आगे वाले पार्ट में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर पाइप को छोड़ेंगे तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा ब्लड का वेसल्स डायलेट होगा, फैलेगा, उतने ही ब्लड का प्रेशर कम होता जाता है। ये आप लोग जानना, जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर कम होने से जो निश्चित मात्रा में सेल टिश्यू को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जो रिक्वायरमेंट, जो फैक्टर्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलने से तकलीफ सेल्स में बढ़ जाता है, ठीक है। इनके अलावा अगर हार्ट बीट स्लो हो, हार्ट बीट जो होता है, हार्ट की धड़कन, दिल की धड़कन जो होता है, अगर वो कम हो जाए तो जितने मात्रा में हर एक सेल टिश्यू को, शरीर के हर एक सेल टिश्यू अंगों को जितना मात्रा में ब्लड चाहिए वो ठीक से नहीं मिलेगा, ठीक है। और हार्ट बीट अगर स्लो हो जाए तो हार्ट का जो कॉन्ट्रिक्शन होता है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रिक्शन वीक हो जाएगा, जैसा हार्ट अटैक के बाद हो जाता है। तो हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड की मात्रा भी कम हो जाएगा। अगर हार्ट कम सिकुड़ेगा तो वो शरीर में भेजने वाला ब्लड भी कम भेजेगा, और जब शरीर में ब्लड कम जाएगा तो शरीर के हर एक सेल को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर में अनावश्यक दर्द बढ़ सकता है। तो इस प्रकार ब्लड को मेंटेन करने के लिए उचित मात्रा में प्रॉपर लिक्विड डाइजेशन प्रोडक्ट लेना चाहिए, पानी वाले प्रोडक्ट लेना चाहिए, जूस लीजिए, हरी साग सब्जियां लीजिए, और शरीर में पानी को होल्ड करने वाला जो मिनरल्स होता है, जैसे नमक और शक्कर है, नींबू डाल करके वो शिकंजी पी लीजिए, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा पानी की मात्रा बढ़ने से, तो वो बीपी को थोड़ा नॉर्मलाइजेशन करने का काम करता है। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो बीपी का जो नॉर्मल जो रेंज होता है 120/20, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक जो बीपी होता है 120 होता है, और डायस्टोलिक बीपी 80 तक होता है। तो 120 ऊपर के 120 और नीचे का 80 तक होना चाहिए। अगर 120 के नीचे और ऊपर का जो बीपी 120 के नीचे और नीचे का जो बीपी 80 से अगर नीचे चला जाता है, उसे ही लो बीपी या हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को बीपी लो हो जाता है तो उनका क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आइए देखते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों अगर किसी का बीपी अगर हो जाता है, तो अगर किसी का लो बीपी है, किसी को हाइपोटेंशन है, तो ऐसे लोगों में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो जाने के कारण, चयापचय क्रिया कम हो जाने के कारण उनके शरीर में हमेशा थकान आएगा, कमजोरी आएगा, उनके शरीर के सेल को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनमें बेहोशी या चक्कर आने का कंडीशन आ जाएगा, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, ठीक है, उनको घबराहट होगा, इनको चक्कर जैसे लगेगा, और खाना जो है वो अपचन आदि उत्पन्न हो जाता है। उनके दांत किटकिटाएगा, उनको ठंडी महसूस होगा, उनके सिर में दर्द महसूस होगा,
ठीक है। तो इतने सारे जो लक्षण होते हैं वो बीपी लो होने की वजह से होते हैं। अगर किसी को बीपी लो हो जाता है तो उनके कारण के आधार पर ट्रीटमेंट देना है। तो आपको बहुत सारे कारण बताया है, तो हर एक कारण के लिए प्रॉपर हमारा न्यूरोथेरेपी उपचार है, जिसे आप समझ करके उस रोगी को देंगे तो रिजल्ट वास्तव रूप से प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूरोथेरेपी उपचार है। तो सबसे पहले एसिड बढ़ने पर हमारे शरीर में म्यूकस जीरो या लेफ्ट फोर्थ में दर्द होता है, जो इंडिकेट करता है कि ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड में अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो म्यूकस जीरो में दर्द चेक करना, और लेफ्ट फोर्थ में यानी कि लेफ्ट हैंड का अनामिका उंगली के बीच वाले ज्वाइंट के पॉइंट को चेक करना। अगर उसमें दर्द है तो समझ जाना कि ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उस रोगी को क्या करना एसिड ट्रीटमेंट देना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एहेप्रिन देना। ठीक है, तो एसिड और एहेप्रिन देना उन लोगों को। अगर शरीर में नमक पानी अगर कम हो जाता है, नमक और पानी दोनों कमी हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर में लो बीपी हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी उपचार में एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है मल्टीविटामिन। ठीक है, मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट है, आप लोगों को बताए गए हैं, आप लोग को सिखाए गए हैं, आपको वीडियो बना करके भेजा हुआ था और आपको क्लासेस में भी बताए गए हैं। ठीक है, जो क्लास अगर रेगुलर रूप से अटेंड करते हैं तो उनको सभी को मालूम है कि ये सब पॉइंट बताया चुके हैं, और हमारे क्लिनिक में भी सब आप लोग ट्रीटमेंट देते ही हो। तो ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को जिनका बीपी लो है तो उनको मल्टीविटामिन के साथ में 2 पैरा देना और साथ में 2 ADR देना। ठीक है, उनके लॉजिक मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, जब लॉजिक बताने के समय आएगा तो मैं लॉजिक बताऊंगा, मगर फिलहाल आप लोग ये ट्रीटमेंट पेशेंट को देना अपने। ठीक है, ताकि उनका प्रॉब्लम ठीक हो सके। ठीक, इनके अलावा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आता है, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है, यदि शरीर में से ज्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल जाता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर के जो वेसल्स उसमें ब्लड कम हो जाने से, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से बीपी लो हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड वेसल को सिकोड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं जिससे बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड जितना मात्रा में निकलना तो निकल गया, बाकी जो ब्लड वेसल्स में है उनको मेंटेन करना है और उनमें प्रेशर बढ़ाना है, तो ब्लड वेसल को सिकोड़ना है। तो हमको ऐसे उपचार देना जो वेसो कॉन्ट्रिक्शन का काम करता है। तो आपको मालूम है हमारे शरीर में कितने सारे हार्मोन्स है जो वेसो कॉन्ट्रिक्शन का काम करते हैं, मालूम है ना कौन कौन सा ट्रीटमेंट है। जैसे कि एंजियोटेंसिन नंबर 2, ये जो है ब्लड वेसल को सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, ब्लड वेसल को सिकुड़ने का काम करता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। और ये एंजियोटेंसिन नंबर 2 उन्हीं लोगों को देना जिनके शरीर से ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो गया हो, तो उनके वजह से बीपी लो हुआ हो, ऐसे लोगों को एंजियोटेंसिन नंबर 2 देना। और जिन लोगों को ब्लीडिंग नहीं हुआ है और जो बीपी अपने आप नेचुरल तरीके से लो हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से या अन्य कारण से, तो ऐसे लोगों को बीपी को नॉर्मल करने के लिए 2 पैरा और 2 ADR देना, 2 पैरा देना। ठीक है, ध्यान देना। तो 2 पैरा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों के शरीर से खून ज्यादा बह गया हो, खून ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, तो ऐसे लोगों को एंजियोटेंसिन नंबर 2, और जिन लोगों को नॉर्मल रूप से नेचुरल रूप से अगर बीपी लो हुआ है तो ऐसे लोगों को 2 पैरा देना ज्यादा बेटर है, मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट देना ज्यादा बेटर है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से
Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.